बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टडी करते हैं सॉल्युबिलिटी एंड सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन कि सोल्यूट और सॉल्वेंट की इंटरेक्शन से कैसे सोल्यूशन बनता है, सॉल्युबिलिटी होती है किसी सोल्यूट की। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था जनरल प्रिंसिपल लाइक डिज़ोल्व लाइक का, कि पोलर सब्सटेंसेस पोलर सॉल्वेंट में डिज़ोल्व होंगी और नॉन पोलर जो सब्सटेंसेस हैं वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिज़ोल्व होंगी। तो आज हम देखते हैं इसका सेकंड पॉइंट, सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम थर्ड पॉइंट देखेंगे, टेम्परेचर। हमने सॉल्युबिलिटी के 3 पॉइंट देखे थे कि जनरल प्रिंसिपल था पहला लाइक डिज़ोल्व लाइक, कि पोलर पोलर में डिज़ोल्व होंगे और नॉन पोलर में डिज़ोल्व होंगे। सेकंड आज हम स्टडी करते हैं सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, और थर्ड हमारा होगा टेम्परेचर इफेक्ट। Solubility and solute solvent interaction. Solute solvent interaction can be explained in terms of creation of attractive forces between particle of solute and those of solvent. कि जब सोल्यूशन बनता है उससे पहले जो सोल्यूट और सॉल्वेंट की इंटरेक्शन होती है उसको, जो उसकी क्रिएशन है अट्रैक्टिव फोर्सेस की, उसको एक्सप्लेन करेंगे तो हमें सोल्यूट सॉल्वेंट की इंटरेक्शन का कंसेप्ट क्लियर होगा। टू डिज़ोल्व वन सब्सटेंस इनटू अनदर फॉलोइंग 3 इवेंट्स मस्ट अकर, कि जब एक सोल्यूट को आप सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करते हैं तो आपके पास ये 3 आप इवेंट्स होते हैं। फर्स्ट क्या होगा, सोल्यूट पार्टिकल मस्ट सेपरेट फ्राम ईच अदर, कि सोल्यूट हमारे पास ज़्यादातर सॉलिड फॉर्म में होते हैं तो वो सेपरेट होंगे, एक दूसरे से अलग-अलग पार्टिकल होंगे। उसके बाद सॉल्वेंट पार्टिकल मस्ट सेपरेट टू प्रोवाइड स्पेस फॉर सोल्यूट पार्टिकल, कि सॉल्वेंट के पार्टिकल भी सेपरेट होंगे ताकि सोल्यूट जो है उसमें उनको जगह मिल जाए, स्पेस उनको प्रोवाइड करें ताकि वो सेपरेट हो सकें सोल्यूट पार्टिकल सॉल्वेंट में। थर्ड हमारे पास होती है सोल्यूट सॉल्वेंट पार्टिकल मस्ट अट्रैक्ट एंड मिक्स अप, कि पहले सोल्यूट पार्टिकल सेपरेट हों फिर सॉल्वेंट उनको स्पेस प्रोवाइड करें ताकि वो सेपरेट होने के बाद इंडिविजुअल रह सकें। थर्ड उनकी इंटरेक्शन होगी सोल्यूट और सॉल्वेंट की, सोल्यूट सॉल्वेंट एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो उन आपस में मिक्सअप हो जाएंगे, सोल्यूशन बना देंगे। So your solution formation depend upon the relative strength of attractive forces between solute, solvent, solute. सबसे पहले आपके पास जब वो दोनों सेपरेट हैं सोल्यूट और सॉल्वेंट, तो सोल्यूट की आपस की इंटरेक्शन है, सॉल्वेंट की आपस में इंटरेक्शन है। जब हम इन दोनों को मिक्स कर देंगे, सोल्यूट को उठा के सॉल्वेंट में ऐड करेंगे, तो उस वक्त अगर जो सोल्यूट की इंटरेक्शन है उससे ज़्यादा हुई सॉल्वेंट सोल्यूट इंटरेक्शन तो सोल्यूशन बन जाएगा। अगर सॉल्वेंट सोल्यूट इंटरेक्शन से सोल्यूट इंटरेक्शन ज़्यादा हुई तो सोल्यूशन नहीं बनेगा। जनरली सोल्यूट्स आर सॉलिड, ionic solid are arranged in such a regular pattern that the inter-ionic forces are at a maximum, कि जो आयनिक सॉलिड होते हैं जैसे सोडियम क्लोराइड की क्रिस्टल हमने स्टडी की थी, कि वो इस तरह से रेगुलर पैटर्न के साथ अरेंज्ड होते हैं कि उनका इंटर आयनिक जो फोर्सेस होती हैं वो मैक्सिमम होती हैं। इफ़ अ न्यू फोर्स बिटवीन सोल्यूट एंड सॉल्वेंट पार्टिकल ओवरकम द सोल्यूट अट्रैक्टिव फोर्सेस, कि जब आप सोल्यूट को उठा के सॉल्वेंट में ऐड करेंगे तो वहाँ पे जो नई फोर्स पैदा होगी सोल्यूट सॉल्वेंट की, अगर वो सोल्यूट इंटरेक्शन से ज़्यादा होगी तो सोल्यूशन बन पाएगा। अगर जो न्यू फोर्स पैदा होनी है सोल्यूट सॉल्वेंट की वो सोल्यूट इंटरेक्शन से कम हुई तो वो सोल्यूट को सेपरेट आउट नहीं कर पाएगा, तो सोल्यूशन नहीं बन सकेगा। इफ़ फोर्सेस बिटवीन सोल्यूट पार्टिकल आर स्ट्रॉन्ग देन सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन सोल्यूट रिमेन इनसॉल्युबल एंड सोल्यूशन इज़ नॉट फॉर्म्ड, कि ये जो सोल्यूट इंटरेक्शन है ये अगर ज़्यादा है बाद में बनने वाली सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन से, तो वो सॉल्वेंट जो है सोल्यूट को सेपरेट आउट ही नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से सोल्यूशन नहीं बन सकेगा। ये देखें डायग्राम कि ये हमारा सोल्यूट है, कोई आयनिक कंपाउंड है जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव पार्टिकल रेगुलर पैटर्न के साथ अरेंज्ड हैं। तो ये हमारा वाटर सॉल्वेंट है। वाटर क्या करेगा, वाटर का ये जो ऑक्सीजन है नेगेटिव पार्ट, ये पॉजिटिव पार्टिकल सोल्यूट का अट्रैक्ट करेगा, और ये जो इसका नेगेटिव वाले हाइड्रोजन है पार्शियल पॉजिटिव, ये सोल्यूट का नेगेटिव पार्टिकल को अट्रैक्ट करेगा, इन दोनों को यहाँ से अलहदा करेगा। अलहदा करने के बाद ये इनको सराउंड कर लेगा। पॉजिटिव पार्टिकल है, इसको ऑक्सीजन सामने आ जाएगा, इसको सराउंड कर लिया। ये नेगेटिव पार्टिकल है, इसके सामने ये जो छोटे लूप हैं
ये हाइड्रोजन को शो करते हैं वाटर के मॉलिक्यूल में। तो हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव होता है, तो पार्शियल पॉजिटिव ये सामने आ जाएंगे, पार्शियल नेगेटिव को सराउंड कर लेंगे। ये पॉजिटिव है तो इसके सामने ये ऑक्सीजन बड़ा वाला लूप आ जाएगा, तो ये इसको सराउंड कर लेगा। इस तरह इनकी जो इंटरेक्शन है, ये सॉल्वेंट सल्यूट, सॉल्वेंट सल्यूट, ये भी सॉल्वेंट है, ये सल्यूट है। तो ये यहाँ पे ये सल्यूट सल्यूट इंटरेक्शन है। तो अगर सॉल्वेंट सल्यूट इंटरेक्शन सल्यूट सल्यूट इंटरेक्शन से ज़्यादा होगी तो सोल्यूशन बनेगा, अगर कम हुई तो सोल्यूशन नहीं बन सकेगा। इसमें अगर आप NaCl की एग्जांपल लेते हैं तो यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है ये सोडियम Na+ को शो करता है, और जो नेगेटिव चार्ज है ये Cl- को शो करता है। तो जैसे ये सॉल्ट हम वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो वो बड़ी आसानी से डिज़ोल्व हो जाता है, क्योंकि जो सोडियम है उसको यहाँ पे ऑक्सीजन, जो पार्शियल नेगेटिव चार्ज है वाटर का पार्ट, वो अट्रैक्ट कर लेगा, और ये जो नेगेटिव क्लोराइड होगा इसको पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन अट्रैक्ट करेंगे। तो इसको सल्यूट को पार्टिकल को पहले ये सेपरेट करेंगे, उसके बाद इनको सराउंड कर लेंगे। नेगेटिव वाले को पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन सराउंड कर लेंगे, पॉजिटिव वाले को पार्शियल नेगेटिव ऑक्सीजन सराउंड कर लेंगे। तो इस तरह ये एक दूसरे में इंटरेक्ट करके मिक्सअप हो जाएंगे और सोल्यूशन बन जाएगा। तो आज इस लेक्चर में हमने देखी सल्यूट सॉल्वेंट की इंटरेक्शन। इससे लास्ट लेक्चर में हमने देखा था लाइक डिज़ोल्व लाइक, कि पोलर सब्सटेंसेस पोलर सॉल्वेंट में डिज़ोल्व होंगी और नॉन पोलर सब्सटेंसेस नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिज़ोल्व होंगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करेंगे टेम्परेचर इफेक्ट, कि टेम्परेचर जब हम सल्यूट सॉल्वेंट को डिज़ोल्व करते हैं तो या तो सिस्टम जो हमारा सोल्यूशन है उसको टेम्परेचर देना पड़ेगा, हीट वो ऑब्जॉर्व करेगा, या वो हीट रिलीज़ करेगा, या उसमें हीट का कोई चेंज नहीं होगा। तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।